दोस्तों, पूरी दुनिया में एक जहाज की कहानी कितनी बार सुनी सुनाई जा सकती है। उसका एग्जाम्पल टाइटैनिक है, क्योंकि ये इसके डूबने से एक वक्त में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। साल 1912 में अप्रैल के इसी महीने में टाइटैनिक जहाज बर्फ की चट्टान से टकराकर हादसे का शिकार हुआ। इस हादसे में 1522 लोगों की मौत हो गई। टाइटैनिक उस दौर में लग्जरी का दूसरा नाम था। इस पर सफर करना एक सपने जैसा था। 10 अप्रैल 1912 को ये अपने पहले सफर के लिए साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकला। उस वक्त इस पर करीब 2223 लोग सवार थे। इस पर यात्रियों की लग्जीरियस का पूरा इंतजाम था। ये वजह थी कि इंग्लैंड और अमेरिका के जाने माने बिजनेसमैन और अमीर लोग इस जहाज से सफर कर रहे थे। खुद जहाज के मालिक इसके पहले सफर के गवाह के तौर पर इसमें सवार थे। 3 दिन समुद्र में इस जहाज का सफर नॉर्मल ही था और इसके यात्रियों ने इसकी सुख सुविधाओं का पूरा लुत्फ उठाया। लेकिन 14 अप्रैल उनके लिए मायूसियत भरा था। अटलांटिक में अपने सफर को जारी रखते हुए ये जहाज लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी दौरान एक बड़ा हिमखंड इस जहाज से टकरा गया, जिससे विमान में गहरी दरार बन गई। अब यहाँ से शुरू हुआ सारा खौफ का मंजर। समुद्र के पानी के दबाव से ये दरार और बढ़ गई और देखते देखते जहाज में पानी भरना शुरू हो गया और जहाज 2 हिस्सों में बंट गया। पैसेंजर्स के बीच खौफ का माहौल बन गया। अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी अपनी जान बचाने में लग गए। लेकिन उस वक्त इस जहाज पर इतनी लाइफ बोट भी नहीं थी कि सभी यात्रियों को उन लाइफ बोट्स की मदद से सुरक्षित बचाया जा सके। उस वक्त डूबते जहाज ने बचाव के लिए कई सिग्नल भी दिए, लेकिन तत्काल कोई राहत नहीं मिल पाई। टाइटैनिक 14 अप्रैल की रात करीब 11:40 पर हिमखंड से टकराया था और आधी रात करीब 2 बजे तक पूरी तरह से पानी में समा गया। 14 से 15 अप्रैल की रात करीब 2:20 पर वहां से गुजर रहे कारपेथिया ने करीब 750 लोगों को बचा लिया। इस हादसे में जो लोग बचे थे उनके लिए दूसरा जीवन मिलने जैसा ही था। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण इसका एक्सेसिव स्पीड से चलना था। कहा जाता है कि जहाज के मालिक जे ब्रूस ने जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को आदेश दिया कि वो इसे पूरी स्पीड से चलाए। यही कारण था कि इतने लोग एक साथ काल के गाल में समा गए। समुद्र की गहराई में दफन हुए टाइटैनिक के जुड़े अवशेषों के बारे में अमेरिकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि उत्तरी अटलांटिक सागर की तलहटी में मौजूद कीचड़ में कुछ इंसानों के अवशेष बचे हो सकते हैं। नेशनल मैरीटाइम एंड एनवायरमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर जेम्स डेलगाडो ने कहा कि फॉरेंसिक रिसर्च में पाया गया है कि समुद्र की कीचड़ में कुछ मानवावशेष हो सकते हैं। जेम्स डेलगाडो की माने तो 2004 में एक फोटोग्राफर ने जहाज की कीचड़ में किसी इंसान के कोट और जूते की तस्वीरें खींची थी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अब टाइटैनिक को यूनेस्को की प्रोटेक्शन लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया है, क्योंकि आज लगभग 5000 से ज्यादा टाइटैनिक के अवशेष समुद्र से निकाले जा चुके हैं और लाखों करोड़ों में उनकी नीलामी हो चुकी है। तो आइए जानते हैं टाइटैनिक से जुड़ी उन्हीं चीजों के बारे में। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। टाइटैनिक के मलबे के बीच एक पुराना वायलिन पाया जाना जरूर चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन इसकी बैक स्टोरी बिल्कुल चौंकाने वाली है। CNN के मुताबिक ये कोरोसिव वायलिन वही था जिसे बैंड के लीडर वॉलेस हार्टले जहाज के डूबने पर नियरर माय गॉड टू द बजा रहे थे। कहा जाता है कि जब जहाज डूब रहा था तब पूरे शिप पर अफरा तफरी मची हुई थी और बैंड को पता था कि अब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। ये जानते हुए भी वो लोगों को शांत करने के लिए साथ ही साथ खुद को और शिप में उपस्थित लोगों की अंतिम विदाई के लिए आखिर तक म्यूजिक बजाते रहे। बेशक ये दिल दहला देने वाला मंजर रहा होगा। जब ये वायलिन समुद्र से निकाला गया, उसके बाद इसे 2013 में यूके की नीलामी के दौरान $1.7 मिलियन में बेचा गया। समुद्र से टाइटैनिक के अवशेष निकलते वक्त लोगों के ज्यादा सामान वहां नहीं मिले, लेकिन एक जूता मिला जो कि बेहद ही खराब अवस्था में था, जिसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस इंसान का क्या हश्र हुआ होगा उस वक्त। ये आज आप और मैं सोच भी नहीं सकते। किसी भी इंसान का जूता मिलना वाकई बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि टाइटैनिक का मलबा ही कई सालों बाद मिला था और समुद्री जीव जंतुओं के होते हुए किसी भी इंसान का कोई अवशेष मिलना बहुत बड़ी बात थी। लव लेटर। जी हाँ, उस दौर में स्टारलाइन कंपनी के कैबिन अटेंडेंट रिचर्ड, जो कि टाइटैनिक में मौजूद थे और अपनी ड्यूटी सर्व कर रहे थे, उन्होंने अपनी पत्नी को एक लव लेटर लिखा था,
जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था कि अपनी यात्रा में निकलने की शुरुआत में टाइटैनिक न्यूयॉर्क के पास ही एक दूसरे जहाज से टकरा गया, जो कि बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है और आगे क्या होगा नहीं पता। शायद उसे भी ये नहीं पता था कि वो कभी वापस नहीं आ पाएगा और ये अशुभ संकेत आगे चलकर इतने लोगों की जान काल के गाल में समा देगा। वॉच। जहाज की दुर्घटना में मारे जाने वाले एक इंसान की पॉकेट से एक वॉच मिली और वो अपनी पत्नी लीजा के साथ यात्रा कर रहे थे। जैसे उन्हें पता चला कि अब जहाज डूबने वाला है, उन्होंने अपनी पत्नी को लाइफ बोट पर बिठा दिया और खुद मौत के गले जा लगे। बेशक ये दिल को कौंध देने वाली घटना है और असली प्यार के मायने बताने वाली भी। जो चीज इस घड़ी को इतना अनोखा बनाती है वो ये कि आज भी समय के साथ जमी हुई है। यानी उस दिन ये घड़ी ठीक 1:45 पर अटक गई थी, जो उस समय के आसपास थी जब जहाज पानी में डूबा था। रेडियो ऑफ द टाइटैनिक। 1912 में मार्कोनी वायरलेस टेलीग्राफ मशीन नाम के इस रेडियो को टाइटैनिक में लगाया गया, जिसके बाद में टाइटैनिक के मलबे से निकाल लिया गया। आपको बता दें ये वही रेडियो था जिसके सहारे शिप के क्रू ने आसपास मौजूद जहाजों से मदद मांगी थी और जिसके कारण ही लगभग 750 लोगों को बचा लिया गया। द टेलीग्राफ। इसे 1987 में मलबे से बाहर निकाला गया। कहा जाता है कि इंजन रूम तक कमांड भेजने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता था। इसे हम उस जमाने का वॉकी टॉकी भी कह सकते हैं। जब ये दुर्घटना होने वाली थी तो सबसे पहले शिप क्रू द्वारा आइसबर्ग को देखे जाने वाला मैसेज इसी से भेजा गया, जिसके ठीक 37 सेकंड के अंदर ये शिप आइसबर्ग से टकरा गया। जैक की कहानी। आप में से जितने लोगों ने भी टाइटैनिक फिल्म देखी है वो जैक और रोज को तो जरूर जानते होंगे। जी हाँ, आज हम आपको उनकी असली कहानी बताएंगे। फिल्म से आखिरी सीन में हम में लगभग हर कोई रोया होगा और तो और हम में से ज्यादातर लोग रोज के कैरेक्टर से नफरत भी करते होंगे, क्योंकि उसने जैक को डूबने दिया। वो चाहती तो उसे बचा सकती थी, लेकिन इतने ठंडे पानी में रहने की वजह से जैक को हाइपोथर्मिया हुआ और वो मारा गया। इसके बाद जैक की बॉडी को तुरंत बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जैक की जान नहीं बच पाई। तो ये थी दोस्तों टाइटैनिक की पूरी कहानी कि टाइटैनिक कैसे डूबा, जिस वजह से आज तक हमें टाइटैनिक से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने और जानने को मिलती हैं। कैसे लगी आपको हमारी आज की वीडियो, हमें कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो पसंद आई है ना तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।